अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सीरत सीरीज़। और हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के बारे में पढ़ रहे थे और हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ भी लिए थे और कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, तो इंशाल्लाह आज हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक्त जो मुख्तलिफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इजाबात का ज़हूर हुआ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बरकत से जो मामलात हुए थे, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। और फिर यहूद को भी इस चीज़ की ख़बर होगी क्योंकि यहूदी उलमा जो थे वो इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ हुई वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आसमानों पर शयातीन चले जाते थे और बाज़ गैब की ख़बरें लाकर जो काहिन होते हैं, जादूगर होते हैं, जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, उनको आकर बताते थे। लेकिन देखें, पहले दौर में सिलसिला ये होता था कि एक नबी को भेजा जाता था। जब उन नबी के लोग इनकार करते थे और कुछ इकरार करते थे, जो इकरार करते थे वो बचा लिए जाते थे, जो इनकार करते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब का शिकार हो जाते थे। अब जो इकरार करते थे उनकी एक बस्ती बस जाती थी। अब जब तक वो लोग उस नबी के मुताबिक चलते रहते थे एवरीथिंग गोज़ फाइन, लेकिन जैसे ही वो लोग अपने आप को यानी नस्ल दर नस्ल, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, फिर तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, जैसे ही वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात से हटने लगते थे, शिर्क की तरफ माइल हो जाते थे और गुनाहों की तरफ माइल हो जाते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरे नबी को भेज देते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी नबी के आने की, पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह अहकामात नाजिल फरमाए कि शयातीन के आसमानों पर जाने पर पाबंदी लग गई ताकि वही और गैर वही में कोई चीज़ मिक्सअप ना हो जाए। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद सोर्स रह गए, कुरान जो था वो वाहिद सोर्स रह गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात, जो आसमानों के अहकामात इंसानों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा बाकी फॉर्च्यून टेलिंग हो गया, आजकल ये हम स्टार्स वगैरह पे बहुत बिलीव करते हैं कुछ लोग, या बाकी गैब की खबरें देने के लिए जो काहिन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ का ख़ात्मा हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से आसमानों में उन शयातीन का आना जाना बंद हो गया और आसमानों की हिफाजत शहाब साकिब के ज़रिए कर देगी। यानी अगर कोई शैतान जो है वो आसमान की ख़बरें लेने की कोशिश करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से उसको जो है वो शहाब साकिब मारा जाता है। जो एक, आप समझ लें आग का गोला है, आप समझ लें टूटा बस्तारा है, आप शूटिंग स्टार कह लें, आप कुछ भी कह लें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से वही और गैर वही में गड़मड़ होने का, गलत मलत होने का, मिक्सअप होने का जो अंदेशा था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म फरमा दिया। इसी तरह से बहुत सारे इजाबात का ज़हूर सिर्फ़ और सिर्फ मक्कतुल मुकरमा में नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे मामलात हुए। जैसे कि शहर मदाइन में जो किस्रा का महल था, अच्छा ये किस्रा वगैरह वो थे जो आतिश परस्त थे, जो आग की पूजा करते थे। उस जो महल किस्रा था वो फट गया और उसके 14 कंगरे गिर पड़े। अब फ़ारिस के जो आतिश कदे थे वो ऐसे थे कि वो ना सालों से चल रहे थे, मतलब सदियों से चल रहे थे, वो कभी नहीं बुझे थे। लेकिन फ़ारिस के आतिश कदे ऐसे सर्द पड़ गए कि जितनी भी कोशिश की जाती थी कि उनमें आग जलाई जाए उसमें आग नहीं जलती थी। और बहीर सादा जो हमदान और कुम से के दरमियान एक बिल्कुल खुश्क हो चुका था, उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, वो जारी हो गया। ये जो वाक़यात हैं ये हमें सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक किताब है वहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में बहुत सी करामात हैं, जिनमें से एक ये है कि ईवान कसरा लरज़ उठा, उसके 14 कंगरे गिर पड़े और दरियाए सादा खुश्क हो गया, उसका पानी ज़ेरे ज़मीन चला गया और वादी सादा जारी हो गई, हालांकि उससे कब्ल उसे मुनक़ते हुए 1000 साल गुजर चुका था। और फ़ारसियों का वो आतिशकदा बुझ गया जो 1000 साल से गर्म था। यानी 1000 साल में उस आतिशकदे में, जो एक समझ लें कि एक जगह थी जहाँ वो आग जलाते थे, उसकी प्रस्तिश करते थे, 1000 साल से वो गर्म था, वो उसके अंदर आग सर्द नहीं पड़ी थी, लेकिन वो बुझ गया और उसके अंदर आग जो है वो जलाने से भी नहीं जलती थी। और
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے، اور عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو نہایت پاک تھے، اور جسم مبارک پر کسی قسم کی کوئی علائش اور گندگی نہیں تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا، اٹس ناٹ سم تھنگ کہ ایسا ہی تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن سعد سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ مختلف روایات تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو تھا وہ اس دنیا میں ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک رکھا گیا، عقیقہ کیا گیا، اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔